खरंच तुमचे आभारी असू. तुम्ही आम्हाला आज सहकार्य करा, पुढचे सगळे संडे आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू. ज्या कोणी सायकल्स वगैरे असतील थोडंसं एक 35-40 मिनिटासाठी तुम्ही पाठी यायचंय, जाळीच्या मागे यायचंय आणि सामन्याला सुरुवात करू यायचे. आणि कृपया जे कोणी आपले ओनर्स आहेत त्यांनी कृपया ना स्टेजवर येऊन बसायचं आहे थोडा वेळ, कारण का आपला हा शेवटचा सामना आहे आणि तुम्ही ॲज अ ओनर आम्हाला इथे लाभला. तुम्ही तुम्ही होता म्हणून हे सामने होऊ शकले. त्यामुळे कृपया तुम्ही स्टेजवर यायचे, तुमचा देखील सत्कार करण्यात येणार आहे. चला सामना सुरू होणार आहे आणि आपण या सामन्यासाठी आपल्यासोबत जे नवीन समालोचक आहेत आशिष पांडे, एक गोड आवाज आहे आणि बघा आम्ही किती काय झालं तरी आम्ही त्यांचे ज्युनियर्स आहोत. ओके ठीक आहे, सामन्याला सुरुवात करायची. पहिला शतक सुरू होत आहे. कृपया सायकल्स बाहेर जायचे आहेत ट्रॅकवर, पहिल्या ट्रॅकवर सगळ्यांनी मागे जायचंय. कमिटी मेंबर्स जे कोणी असतील कृपया लक्ष द्यायचंय. वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी पहिल्या शतक आणि पहिल्या चेंडूवर आघात. चेंडू जातो सीमारेषा बाहेर. वन बाउंस, 4 धावा. सोम यांच्या बॅटीतून अप्रतिम असा फटका. धाव संख्येचा चाली येते म्हणजे एक चेंडू 4 धावा. डीजे आता तरी देवा मला धावशील का? सूट झाला म्हणत्याने धावशील का? आता तरी देवा मला धावशील का? सूट झाला म्हणत्याने धावशील का? हेलो हेलो। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोराई प्रीमियर लीग संस्करण दूसरा 2026 ये ग्रैंड फिनाले चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, ये निर्णय कितना सटीक साबित होगा। जिस तरह से हम बार बार कहते हैं, समय पर हम ये तमाम प्रश्नों को रखते हुए ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला चल रहा है। कौन सी टीम विजेता, कौन से कप्तान जो इस चमचमाती ट्रॉफियों को लिफ्ट करेंगे, कौन सा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमें देखने को मिलेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गोराई प्रीमियर लीग बिल्कुल अपने अंतिम पायदान पर आ चला है। जो मेहनत, जो अथक प्रयास किया गया था वो बिल्कुल सफलता की ओर पहुंचता हुआ और ये ग्रैंड फिनाले का हम पर्व को देख रहे हैं। 5 रन बिना किसी नुकसान के। सोहम एक तेज तर्रार बल्लेबाज, गत मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच रहे थे, एक बार फिर से इस गेंद को देखा, जांचा, परखा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। आपकी नई शाम इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, चेहरे पे हो आपके मुस्कान इतनी कि मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए, मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। ये हमारे जो जीपीएल कमेटी मेंबर्स हैं उनके लिए थी। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ला उल्टा जरूर किया था, लेकिन फिर से गेंद को देखा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। इस समय ये देखा जा रहा है, प्रश्न ये है कि अमय क्या अपनी दिशा से भटक रहे हैं, अमय क्या बल्लेबाज से अपनी गेंदों को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो वहां पर दर्शक खड़े हैं झाड़ के सहारे और साइकिल भी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने सुपुत्र के साथ थोड़ा सा पीछे हो जाएं। थैंक यू, समझदार जनता है, जनता जनार्दन है, थैंक यू वेरी मच। इस बार इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का कुछ हिस्सा लगा, थर्ड मैन क्षेत्र पर यह गेंद गई थी। संध्या बेला होती हुई रविवार का ये दिन, छुट्टी का दिन, जिसे हम संडे फंडे में परिवर्तित करते हैं। ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतना, बैटिंग करना, बल्लेबाजी का निर्णय लेना, 5 ओवरों में कितने रन बनेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं सुधीर मिश्रा को, दूसरी तरफ हैं सोहम राणे। ये दोनों प्रारंभिक के बैटर हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवानंद शेट्टी साहब जी का यहाँ पर आगमन होगा, हमारे लाडले नगर सेवक। बिल्कुल जो इस टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, एक अहम स्पॉन्सर।
अमय की ये गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चखाई, उसके बाद विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद, हालांकि उनके हाथों से छलकी जरूर थी लेकिन रन में तब्दील नहीं हुई। 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है। आज सुबह से हमने देखा जब चिलचिलाती धूप थी, उसमें वेदर जो फोकास्ट था, एक धूप बहुत तेज थी, 36 से 37 डिग्री, जहां पर हमने खिलाड़ियों को हिदायत दी थी आपको हाइड्रेट रहना होगा, पानी का सेवन करते रहना है। इस बार सफल हुए, ऑफ स्टंप के बाहर गए, यहाँ पर गेंदबाज को भ्रमित करना चाहते थे लेकिन गेंदबाज चतुर हैं, अमय हैं, वो जानते हैं कि ऐसे समय पर, ऐसे निर्णायक क्षणों पर किस प्रकार की गेंदें करनी चाहिए और उन्होंने निशाना साधा। बल्लेबाज जहां गए थे बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब ये गेंद को पिच कराते हुए और सिंगल के सारे स्ट्राइक को रोटेट किया गया सुधीर द्वारा। पहला ओवर प्रगति पर है। अमय बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए, सोच समझ के, बिल्कुल कोई जल्दबाजी में नहीं है, हड़बड़ाहट में नहीं है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला है। इस बार खिलाड़ियों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग, देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 6। दोरी तो यहाँ अब 21 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद बनते हुए दोनों टीमों को शुभकामनाएं जरूर रहेगी। एक यस, थोड़ा सा बाहर हो जाएं, हम आपके बारे में भी कहेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा वहां पर बैठ जाएं, हमारे जो एम्पायर हैं उनके साथ आप बैठें, मुकाबले को देखें, लुत्फ उठाएं। तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन, इस समय बॉलिंग क्रमांक पर आते हुए सौरभ भंडारी इस समय है, और ये पहली गेंद ओवर पिच, और पहली गेंद पर हर्ष क्या देखने को मिला। बिल्कुल ये गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर गई है कि नहीं गई है, ये तो एम्पायर ही हमें सूचित करेंगे। फिलहाल 4 रनों में तब्दील होता हुआ। तो यहां सौरभ ने शुरुआत की, पहली गेंद पे चौका आया। सुधीर भी उसी तर्ज पर बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छे ये बैटर जरूर हैं। प्रारंभिक में है, हमने देखा था कि सुधीर के साथ धर्मेंद्र आ रहे थे कि बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस ग्रैंड फिनाले में हमने देखा कहीं ना कहीं कप्तान ने कुछ निर्णय बदला और खुद स्वयं एक जिम्मेदारी लेते हुए प्रारंभिक बैटर के रूप में आए, और वो जो बदलाव था वो बदलाव कहीं ना कहीं इनकी टीम के लिए उपयोगी साबित होता हुआ, कैपिटलाइज करते हुए, डोमिनेट करते हुए अपने ओपोनेंट को, ये डोमिनेशन भरा बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। सोहम राणे की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन तर्ज पर ये बल्लेबाजी करते हैं, रिस्ट वर्क लाजवाब, ड्राइव बेहतरीन। इस बार बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी जिसे देखते हुए जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में।
सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक परिपक्व ये बल्लेबाज हैं, इनकी बल्लेबाजी में भी मैच्योरिटी देखने को मिलती है, परिपक्वता देखने को मिलती है। जब एक बैटर बिल्कुल चारों दिशाओं में स्ट्रोक को खेलते हैं तब आप कह सकते हैं कि एक परिपक्व बल्लेबाज है। बहुत ही काबिले तारीफ ये बल्लेबाज है। अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी ये गेंद जरूर थी, यह हमने कहा, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद गई थी। विकेट कीपर के पास मौका था। बिल्कुल ये दृश्य उस तरीके का था 1996 का वो मैदान ईडन गार्डन, और वो दृश्य जब सर सचिन तेंदुलकर जी को कालू विथरना ने स्टंप आउट किया था। ये दृश्य अगर वहां कैद हो जाता कैमरे में, अगर विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट कर लेते, स्टंप कर देते, तो निश्चित ही रूप से वो दृश्य जहन में आ जाता। क्या लाजवाब ये एक विकेट टेकिंग डिलीवरी कही जा सकती थी। वाइड में परिवर्तित हुई, इस बार लॉफ्ट करते हुए इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पर मिलेंगे रच्छे। एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ते हुए ये कदम बढ़ रहे हैं। इस पर क्या अंकुश लग पाएगा? क्या इनके पैरों में बेड़ी लगेगी, हाथों में हथकड़ी लग पाएगी कि नहीं? क्योंकि ये तमाम प्रश्न जो है गेंदबाजों को पूछना है। वो जो मैं एक वॉलंटियर से निवेदन करूंगा, प्लीज जरा कोई वॉलंटियर है तो वो एक सज्जन है, जरा उन्हें प्यार मोहब्बत से ले आए बाहर। चलिए आप आ जाएं बाहर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गोराई प्रीमियर लीग 2026 संस्करण ये दूसरा है। ग्रैंड फिनाले का पर्व चलता हुआ, जहां पर ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला टॉस जीतने के बाद पहले ग्लोबो ट्रांसप्रो बल्लेबाजी करते हुए। दृश्य आप देख सकते हैं बोर्ड पर, 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और मात्र केवल दूसरा ओवर प्रगति पर है। 1.4 ओवर यहां पर अब तक किया गया है। सौरभ जहां पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, मिस टाइम होता हुआ ये स्ट्रोक, और 1 2 3 खिलाड़ी, लेकिन अंततः इस कैच को लपकते हुए सोहम की पारी हुई समाप्त। लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए। 33 एक विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ बल्लेबाजी के लिए धर्मेंद्र नाम बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र नाम जब आता है जहन में तो बहुत सारी एक ही मैन का जो एक अंकित हो जाता है जहन में, एक दृश्य अंकित हो जाता है। पहली गेंद आते आते इस गेंद को बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करना चाहते थे, मिस टाइम होता हुआ। यहाँ पर दूसरी गेंद पर क्या गजब की वापसी करते हुए, लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता हासिल करते हुए स्कोर वहीं रुका हुआ। दूसरा झट तो ओवर हुए 2 समाप्त, 2 के बाद रन संख्या है 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। सौरभ जहां पर बल्लेबाज उन्हें परेशान करते हुए हमने देखा, कप्तान सोहम की जब पारी को हमने देखा, क्या लाजवाब वो पारी थी। एक जिम्मेदारी पारी वो खेलते हुए, जवाबदार के साथ जवाबदारी लेते हुए।
तो दीप अगर हैट्रिक लेते हैं तो स्वप्निल परब की तरफ से उन्हें 501 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर दीप अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए उनके समक्ष हैं। छोटे कद के जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, जाने जाते हैं। सुधीर मिश्रा इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, सारंग नॉन स्ट्राइकर एंड पर। दीप की ये ओवर की पहली गेंद थी जिसे अंत समय तक निहारा और देखा, जाने दिया लेग स्टंप के बाहर। हौसले रखने होंगे क्योंकि मंजिल तक आपको अगर पहुंचना है, और कहा भी जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो हौसले आपको बुलंद करने होंगे। जिस तरह से वापसी की थी सौरव भंडारी ने, वो देखते ही बना। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े रन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और वाइड गेंद आई इस दरमियान, और धीरे धीरे जैसे कि मैंने कहा था दोपहर के सत्र में कि जैसे जैसे संध्या बेला होगी, जैसे जैसे शाम ढलेगी, मिसेस संध्या विपुल दोषी जी का यहाँ पर आगमन हो चला है। बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट की बड़ी प्रशंसक रही हैं। तो निश्चित स्वरूपाने आपण पाहतो ज्यांचं व्यासपीठावरती नुकतेच शुभागमन होतं। खरं तर नारी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अव्वल स्थानी आपल्याला पाहायला मिळते आणि पुरुष प्रधान या देशामध्ये नारी ज्या प्रकारे प्रगती करते, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रगती करू पाहते आणि असंच एक दमदार आणि खऱ्या अर्थानं सांगायचं म्हटलं तर महिलांचं कणखर नेतृत्व जे सातत्याने प्रत्येक महिलेबरोबर, प्रत्येक सखीबरोबर, प्रत्येक विद्यार्थिनी तरुणीबरोबर या समाजामध्ये, या विभागामध्ये एक वेगळ्या धाटणीचं काम करतंय आणि या प्रभागाच्या, या विभागाच्या दमदार कार्यसम्राट नगरसेविका, आपल्या सर्वांच्याच लाडक्या मार्गदर्शिका आदरणीय संध्याताई यांचं मात्र शुभागमन आपल्या व्यासपीठावरती झालंय। तर ताईंचं मात्र करूयात मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। या एडिशन मध्ये देखील आपण पाहतो की ताईंची खूप मोलाची साथ या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लागली आहे। सीझन 1 मध्ये देखील ताईंचं सहकार्य आपल्याला लाभलं होतं आणि आता आपण पाहतो की सीझन 2 मध्ये देखील ताईंनी भलं मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी दिलंय। ताईंचं मनाच्या अंतःकरणातून गोराई प्रीमियर लीग मध्ये सहर्ष स्वागत। ओव्हर टू आशिष सर। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। जब खेल के इतने बड़े प्रशंसक रहते हैं और मंच बिल्कुल सज जाता है, मंच तभी एक शानदार हो जाता है जब मंच पर वो गरिमा देखने को मिलती है। मैम यहाँ पर आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। और ये मुकाबला बिल्कुल आप देख रहे हैं, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। बोर्ड पर रन 39, 2 विकेटों के नुकसान पर। दीप इस समय ओवर द विकेट आते हुए एक बार फिर से गेंद हवा में, उस ओवर एक बाउंस के बाद गेंद फरार होती हुई सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। 2 विकेटों के नुकसान पर संध्या विपुल दोषी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि जितनी सुहानी शाम आपकी, जितनी सुहानी शाम आपकी, उतना सुहाना हो हर पल। जितनी खुशियाँ हैं आज आपके पास, उससे ज़्यादा हो कल, उससे ज़्यादा हो कल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बिल्कुल शरीर के दूर से इस गेंद को खेलने का प्रयास, स्ट्राइड किया था अपने आप को, लेकिन गेंद की लाइन तक एक समय तक नहीं देखने को मिले बल्लेबाज। जब इतनी तेज गति की गेंद हो रही है, दीप लंबे कद के हैं, उछाल उनके ओवर में देखने को मिल रही है। एक मिश्रित गेंदबाजी करते हुए इस बार फ्लिक करने का प्रयास, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की, वहां पर खिलाड़ी जरूर आगे निकल गए थे। एक बाउंस के बाद एक बार फिर से गेंद फरार होती हुई सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। जहां पर अभी गेंद गिरी, मैं वहां जो भी दर्शक है उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। पीछे हम आपको इसके लिए कह रहे हैं कि अगर जो खिलाड़ी वहां पर है वो दौड़ कर आएंगे, आपसे अगर टकराहट हो गई तो चोट लगने की एक संभावना प्रबल हो जाती है। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। चूंकि ये ग्रैंड फिनाले, यहाँ पर खिलाड़ियों के अंदर ऊर्जा 2 गुना है। हेलो एक एनर्जेटिक माहौल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएं, क्योंकि वहां छोटे बच्चे भी हैं। जितने पिता हैं उनके साथ उनके पुत्र भी वहां पर हैं, सुपुत्री भी वहां पर हैं साथ में। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाएं, क्योंकि हिट ऑफ द मोमेंट है। ये गेम जब फ्लो में रहेगा तो खिलाड़ी भी बिल्कुल फ्लो में रहेंगे, और ऐसे मौके पे चोट लगने की एक प्रबल संभावना हो जाती है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज थोड़ा सा आप जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उससे पीछे रहें। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि ये समय बिल्कुल आपके लिए, लेकिन इस समय गोराई प्रीमियर लीग 2026 संस्करण दूसरा है, इसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है।
ग्रैंड फिनाले जो जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. आशिष जी, थोडंसं मी तुम्हाला थांबवतो, कारण की व्यासपीठावरती उपस्थित आपल्या सर्वांच्याच लाडक्या मार्गदर्शिका आणि ज्यांचं लाख मोलाचं सहकार्य या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाभलं, अर्थातच संध्याताईंचा एक विशेष मान सन्मान, आदर सत्कार आणि स्पेशल आपण वेलकम करतोय. मी कुणालजी जयस्वाल साहेबांना विनंती करेन की आपण पुढे यावं आणि त्याचबरोबर आपल्या शुभ हस्ते आपण ताईंचा यथोचित मान सन्मान, आदर सत्कार करायचा आहे. खरं तर सांगायचं म्हणलं तर या विभागामध्ये, या प्रभागामध्ये ज्यांनी आपल्या कार्याच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या मनामध्ये आपुलकीचं स्थान निर्माण केलंय आणि बघता बघता एक सर्वसामान्य स्त्री जी फक्त चूल आणि मूल इथपर्यंत मर्यादित होती, ती आता या प्रभागाचं नेतृत्व करते, ही सर्वाधिक अभिमानाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाने अशा प्रकारे आपल्या बरोबर उभं राहणं ही खऱ्या अर्थाने एक स्वप्नपूर्ती की काय असं म्हणावं लागेल. ज्यांची सहकार्याची साथ सदैव आपल्या युवकांच्या पाठीशी असते आणि युवकांच्या खेळाला ज्या प्रकारे त्यांनी जी साथ लाभली आहे, याबद्दल नक्कीच ताईंचा आपण मनपूर्वक धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करूयात. कार्यसम्राट नगरसेविका संध्या ताईंचा एक विशेष मान सन्मान इथे पार पाडला जातोय. खर तर थोडासा भार वाढलाय ताईंच्या खांद्यांवरती, कारण की सुधार समिती अध्यक्ष ते आता बनलेले आहेत आणि खरंच सुधार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, याच्यात शंकाच नाहीये. ताई, तुम्ही आलात, उपस्थिती दर्शवली. ताईंना मी विनंती करतो, थोड्याशा शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी. जाता जाता 2 शब्द. गोराई प्रीमियर लीग 2026 सीझन 2 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या क्रीडांगणावर आपण ही टुर्नामेंट ठेवलेली आहे. गेल्या वर्षी पण आपली टुर्नामेंट याच ठिकाणी होती. कुणालजींना आणि त्यांच्या टीमला खूप खूप शुभेच्छा देते. म्हणजे मी ज्या वेळेला ऑप्शन होतं त्यावेळेला, बरोबर ना, ऑप्शन होतं त्यावेळेला आलेली आणि त्यावेळेला मी कुणालला विचारलेलं की आता टुर्नामेंट किती दिवसामध्ये आपण करणार. तर 2 आठवड्याच्या आतमध्ये आपण टुर्नामेंट पार पाडलेली आहे आणि कुठेही गालबोट न लावता हे टुर्नामेंट व्यवस्थितरित्या आपण पार पाडलात, त्याबद्दल आपल्या गोराई प्रीमियर लीग 2026 तुमच्या पूर्ण टीमला शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते. अशीच टुर्नामेंट प्रत्येक सीझनच्या हिशोबाने आपण करत राहाल अशी आशा बाळगते आणि इथेच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद ताई, तुमच्या या लाख मोलाच्या शुभेच्छा प्रेरणादायी ठरल्यात. तुमचं हे बोलणं, तुमचं अशा प्रकारे कौतुकाची थाप देणं प्रत्येक युवकाला, आयोजकाला ऊर्जादायी राहिली. तुमची साथ, तुमचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन असंच यापुढे देखील आमच्या बरोबर राहोत आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये तुम्ही सातत्याने प्रगती करत राहा, या साऱ्या सदिच्छा शुभेच्छा तुम्हाला मात्र देतो आणि तुमची मात्र रजा घेतो. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. ओव्हर टू आशीष सर. बिल्कुल, उनके कहे गए जितने भी उद्गार थे एक प्रेरणा स्रोत था हमारे लिए. और इस दरमियान एक और सिक्सर का आगाज होता हुआ. ओवर की शुरुआत पहली गेंद पर यहाँ पर शुरुआत की गई, पहली गेंद पर चोट दी गई, पहली गेंद पर प्रहार किया गया. सुधीर एक बार फिर से अपने एक्शन में आते हुए 57 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 overs. वी आर इन 4th over, being bowled by सौरभ भंडारी. सौरभ की ओर की अगली गेंद, इस बार यॉर्कलैंड की ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर ये इस गेंद को करते हुए समापन किया. बहुत अच्छी वापसी की. देखिए, गेंदबाज हों या बल्लेबाज हों, इन दोनों के लिए कहा जाता है ना कि ये वापसी करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो वापसी करने का प्रयास करें. तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय काही लेजेंडरी खेळाडू यांचा एक विशेष मान सन्मान इथे केला जातोय. खरं तर गोराई परिसरातील एक फिरकी जादूगर, ज्या खेळाडूंनी मोठमोठ्या फलंदाजांना अक्षरशः नमवलं आणि गोराईचं नाव टेनिस पटलावरती आणण्यासाठी प्रचंड अशी मोठी मेहनत घेतली. तर त्या खेळाडूचं नाव जर का सांगायचं म्हणलं ना मित्रांनो, तर अनिलजी लाड. परंतु त्यांचं निधन होणं, त्यांचं आपल्यामधून निघून जाणं, तर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये स्वर्गीय अनिल लाडे सर यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांच्या बंधूंना हा आपण सत्कार देतोय. तर मी विनंती करेन राजू सरांना की आपण पुढे यावं. आपला एक छोटासा मान सन्मान होतोय आणि हा सन्मान तुम्ही नक्कीच अनिल सरांना समर्पित करायचा आहे, हीच तुम्हाला मी विनंती करतो. कुणाल सरांना विनंती असेल की आपले हस्ते, धनावडे सर आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण राजू सरांचा सन्मान करायचा आहे. खरं तर एक नवीन संकल्पना घेऊन, एक नवीन विचार घेऊन आणि एक नवीन शिकवण मानावी लागेल की काय या व्यासपीठाने सांभाळली. ज्या लेजंड खेळाडूंनी गोराईचं टेनिस क्रिकेट संपूर्ण महाराष्ट्रभर, मुंबईभर पसरवलं, अशा लेजंड खेळाडूंचा एक विशेष सन्मान होतोय आणि असाच एक फिरकीचा जादूगर अर्थात कैलास अनिलजी लाडे सर यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांच्या बंधूंचा, राजू सरांचा इथे होतोय विशेष मान सन्मान. ओव्हर टू आशीष सर. बिल्कुल, जब जादूगरों की हम बात करते हैं, उंगलियों के सहारे गेंद को आप फ्लोट कराना, फ्लाइट देना, ये जादूगरी इतनी आसान नहीं होती है. इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है. जिस तरह से आप प्रयास करते हैं, जिस तरह से आप पसीना बहाते हैं, तब जाकर आप सफलता की ओर बढ़ पाते हैं.
ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट। अंत समय तक देखते हुए सुधीर रन सारंग दिलचस्पी दिखाते हुए रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, लेकिन अंत में यहाँ पर इरादा बदलते हुए कुल मिलाकर 2 रन और टोटल में ऐड होंगे। स्कोर इस समय जा पहुंचा है 67 रनों पर, एक बड़े रन की तरफ बढ़ते हुए। कुछ अब यहाँ पर गेंदबाज को करना होगा और अब हमारे दरमियान आदरणीय शिवानंद शेट्टी जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप आए, बाहर आई, आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लगातार जहन में रहता है। जब जब हम आपको देखते हैं वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। क्या बात है, क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री शिवानंद शेट्टी साहब। तर जरूर आपण पाहतो की व्यासपीठावरती आदरणीय शिवानंद शेट्टी साहेबांचं शुभागमन होते, ज्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेला शुभारंभ झाला, ज्यांच्या विचारातून या स्पर्धेला यशस्वीरित्या पार पाडलं गेलं। खरं तर सांगायचं म्हणलं तर जीपीएल ऑर्गनाईज करणं या मैदानावरती तेवढं सोपं नाहीये, तारेवरची कसरत। परंतु ही तारेवरची कसरत पार पाडत असताना ज्या व्यक्तिमत्वाने आमच्या पाठीशी सडळ हाताने मोठ्या मनाने सहकार्याची साथ दिली, आणि म्हणूनच की काय पाहतोय आपण की जीपीएलचं एवढं मोठं पर्व आज आपल्या सर्वांना आनंदाने साजरं करताना पाहायला मिळते। हो मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे लाडके मनातले नगरसेवक, कार्यसम्राट दमदार नगरसेवक शिवानंदजी शेट्टी साहेब यांचं शुभागमन आपल्या व्यासपीठावरती होत असताना निश्चित स्वरूपाने पाहायला मिळतंय। आशिष सर, खरं तर सांगायचं म्हणलं तर जीपीएल गोराई प्रीमियर लीग बहुमान या स्पर्धेचा या मैदानावरती, आणि ज्या ज्या वेळेला आमचे सर्व युवा मंडळी शिवानंद शेट्टी साहेबांकडे जातात, संकल्पना ठेवतात, त्या त्या वेळेला शिवानंद साहेबांचा एकच शब्द असतो, तुम्ही पुढे चला, मी तुमच्या बरोबर आहे। आणि म्हणूनच की काय आपण पाहतो की एवढी मोठी क्रिकेटची स्पर्धा तमाम गोराईकरांना पाहायला मिळते जीपीएल च्या माध्यमातून। तो यहाँ अब ये अंतिम ओवर लेकर हनुमंत मटकर आगे हैं, लेकिन इस समय भारी भरकम टोटल देखने को मिला। एक बार फिर से गेंद को लॉफ्ट किया, बिल्कुल शरीर की ऊंचाइयों पर ये गेंद जरूर थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को लॉफ्ट करते हुए। तो बिल्कुल अब देखें स्कोर इस समय 70, 4.1 ओवर। आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहतोय की आपला सर्वांचाच लाडका विराज आणि त्यांचे पिताश्री अर्थात वसंत जी सावंत साहेब हे आमच्या समेत जुडले गेलेत। पाहुणचार कसा असावा, अतिथी देवो भव, त्यांचा हे रूप मला पाहायला मिळालं। खूप चांगला सपोर्ट त्यांनी मला देखील दिला आणि त्यांचा एक विशेष सन्मान होतोय। मी मिश्राजी यांना विनंती करेन की आपण वसंत साहेबांचा इथे एक यशोचित मान सन्मान करायचा। कोकणी माणूस म्हणलं ना मित्रांनो, तो फणसासारखा असतो, बाहेरून कठीण परंतु त्याला जर का तुम्ही खोलला ना तर अधिक गोड असतो, अधिक चविष्ट असतो। आणि अशाच प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणजे वसंतजी सावंत साहेब। ज्या प्रकारे काल त्यांनी मला सहकार्य केलं, ज्या प्रकारे व्यवस्था केली, ज्या प्रकारे पाहुणचार केला, काका खूप बरं वाटलं आणि खूप आनंद आला। आणि निश्चित स्वरूपाने तुमच्या येण्याने या स्पर्धेला 4 चांद लागले। प्रचंड मोठं कष्ट, प्रचंड मोठी तुमची प्रवासाची गाथा ऐकली आणि निश्चित स्वरूपाने विराज त्याचं पालन करेल आणि तुमचं नाव अधिकाधिक मोठा करण्याचा प्रयत्न जरूर करेल। वसंतजी सावंत साहेब यांचा देखील आपण आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करूयात। तो स्कोर इस समय 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी समाप्त होने के लिए 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। हनुमंत किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, सफलता उन्हें मिली जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा रन चेज उनके समक्ष होने की संभावना होती हुई। संतोष भाऊ देखील आमच्या व्यासपीठावरती आहेत। अजून एक आमच्या जीपीएल चे चाहते, मी विनंती करेन संतोष भाऊंना की आपण पुढे यावं, आपला देखील एक विशेष सन्मान इथे केला जाईल। संतोष भाऊ यावं, आपण आपला देखील एक सन्मान होतोय। क्रिकेटचे चाहते आणि आमच्या आयोजक कमिटीवर उभे राहणारे आमचे संतोष भाऊ यांचा देखील एक सन्मान होतोय। दिलगिरी व्यक्त करतो कारण की मॅच कॉमेंट्री आम्ही थांबवतो आणि सन्मान इथे करतो, परंतु ही व्यासपीठाची गरज आहे आणि व्यासपीठाची गणिमा देखील आहे। सॅव्हिओल आपल्याला थांबायचंय कारण की फायनलचं एक सत्र बाकी आहे, ज्या फायनलच्या सत्रामध्ये तुम्हाला आणि आशिष सरांना ड्युएट करायचा आहे आणि मॅच रंगवायचे। प्रत्येकाची इच्छा आहे की सॅव्हिओलला आम्हाला ऐकायचंय, प्रत्येकाची इच्छा आहे की आम्हाला ड्युएट ऐकायचा आहे, आणि जिथं एकाकडे आपण पाहणार आहोत लोकल आवाज आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय भाषा, मजा येणार आहे मित्रांनो। अक्षयजी जगताप आपला देखील एक सन्मान इथे केला जातोय, तर प्लीज त्याचा आपण स्वीकार करावा। अक्षयजी जगताप
स्कोर है 72, 72, 5 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी की अंतिम गेंद, बाएं हाथ के बैटर है उनके समक्ष क्या रणनीति रहेगी, क्या बड़े रन की तरफ बढ़ेंगे, क्या बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। जो जहां है वहीं से इस खेल का आनंद और लुत्फ उठाने का प्रयास करते हुए, बिल्कुल क्रिकेट का खेल ही इतना लाजवाब है, इतना शानदार है, इतना दमदार है। जो जहां से मौका मिले इस खेल को बिल्कुल कैद करना चाहता है। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, बिल्कुल जो जहां है। जैसे कि मैंने कहा, गोराई प्रीमियर लीग ये स्थानीय मुकाबला जहां पर अपकमिंग टैलेंट्स को हम देख रहे हैं। पारी की अंतिम गेंद इस बार फिर की ये गेंद जरूर थी, उंगलियों का सहारा जरूर लिया था, गेंद ने ऊंचा, क्या लाजवाब कैच, क्या बेहतरीन कैच, कितना लाजवाब कैच। वहां पर देखना, अपने नर्व्स को बांधे रखा और निगाहें आसमान पे थी, गेंद पर टकटकी लगाए, बिल्कुल वहां पर चीरते फांदते तमाम दर्शकों से दूर होते हुए क्या गजब का कैच लिया। और कुल मिलाकर रनों पर नजर डालें तो टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 72 रन। 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 73 इज द टारगेट। शिवानंद सर हैं मंच पर। शिवानंद सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। सर अगर आप गौर फरमाएं। शिवानंद शेट्टी साहब हमारे दरमियान उपस्थित हैं। तो 73 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। कमेंट्री बॉक्स में अब परिवर्तन रहेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे सहयोग की नहीं, एक उभरती हुई आवाज, एक युवा। जयेशजी गांधी साहेबांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय। जयेशजी गांधी साहेब आपण पुढे यावं, आपला देखील इथे सन्मान केला जातोय। हमारे साथ हमारे मंच के ऊपर उपस्थित जयेशजी गांधी सर, इनका एक विशेष यहाँ पे सम्मान होता हुआ मैं विनती करना चाहूंगा। जयेशजी गांधी सर आइए आप आगे। पहली गेंद थी जिसे सिंगल के लिए खेल दिया, रन आउट होने की संभावना, डायरेक्ट थ्रो लगा लेकिन बिल्कुल सही सलामत अपने घर में मौजूद। पहिलं गेलं 73 धावांचं आव्हान नाही। पहिलं शतक गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सोहम आलाय, पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आलाय। प्रेक्षकांची गर्दी पाहिली गेली, गर्दी चर्चा चालू आहे सध्याच्या घडीवरती मैदानाच्या आत। पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आल्यानंतर फलंदाजसाठी दुसऱ्या बाजूने विरल देखील तयार आहे। प्लीज मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। मिस टायमिंग शॉट झालाय, धाव पूर्ण केली झाली आहे, फेकी आली आहे। हेच पहिला सुटलं गेलं होतं, त्यानंतर चेंडू गॅदर केला जातोय। 2 चेंडूचा खेळ समाप्त। 2 चेंडू मध्ये फक्त 2 धावा खर्च केलेत। मला वाटतं असं करून चालणार नाहीये। गाडी सध्याच्या गणीमध्ये पहिल्या गेअर वरती चालू आहे। गाडीचे गेअर वाढवावे लागतील। 5व्या गेअरवर गाडी टाका व 6व्या गेअरवर गाडी उडवून द्या। आणि हा पहा 6वा गेअर नाहीये, मग 4था नक्कीच टाकलाय का? 1 बाउंड, सेकंड बाउंड क्षेत्ररक्षण केलं जातंय। येस, पैकी येईपर्यंत 2 धावा पूर्ण, तिसरीचा प्रयत्न नाहीये। 2 धावींनी समाधान मानावं लागेल। या 2 धावेच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 या धावसंख्येवरती। चला मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय, जे प्रेक्षक तिथं उभे आहेत प्लीज थोडं साईडला व्हायचंय। हा एक फायनलचा सामना आहे। जे पॉइंटला खेळाडू प्रेक्षक आहे मला वाटतंय त्यांनी देखील पाठवायचंय। सोहम तयार, आपल्या शतकातील पुढचा चेंडू गतीमध्ये बदलाव। येस, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहे आणि पहिल्या शतकात पॉवर प्लेचं शतक मानावं लागेल। रोखून ठेवलंय, झुकून ठेवलंय, समोरच्या फलंदाजांना बांधून नक्कीच ठेवलंय। सोहम या गोलंदाजाचं कौतुक करणं गरजेचं आहे। 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त, 4 मध्ये 4 खर्च केल्यात। 2 चेंडूंचा खेळ येणं शेष शिल्लक असेल या शतकातील। 5वा चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा तयार झालाय। यावेळी सटका एकदम कडक आहे, क्षेत्ररक्षक हजीर। 1 बाउंड चालाय, कणकणी चौकार, टांगावलडी घोडे बरार, आलाय चौकार आलाय। अमॉन डीजे कुणाल तलवडे यांच्या मार्फत मला वाटतं 100 रुपयाचं आव्हान, 100 रुपयाची देणगी दिली आहे। थँक्यू, धन्यवाद। शेवटचा चेंडू आपल्या शतकातील गोलंदाज तयार झालाय।
शेवटचा चेंडू एकदम खोलवर टप्प्याचा चेंडू ज्याला म्हटलं जातंय क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र त्याचाच उपयोग या गोलंदाजाच्या मार्फत केला गेलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आकडा 9 धावेवरती थांबलाय. 8 धावेवरती थांबलाय. दुसरं शतक व दुसऱ्या शतकात कोणत्या गोलंदाजाला बोलवलं जात आहे ऑन द बॉलिंग ट्रॅक मारा करण्यासाठी ते पाहावं लागेल मैदानाच्या आत. चला विजयशम मिश्रा सर तुम्ही जिकडे उडाल मंचांवरती यायचंय. विजय श्याम मिश्रा जी आप मंच पर आ जाएं। तो पहले ओवर समाप्ति के बाद 8 रन आप सुन रहे थे हमारे साथी युवा उभरते हुए सितारे इस समय कमेंट्री बॉक्स में है सहयोगिनी। 8 रन बिना किसी नुकसान के एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर मोड़ना चाहते थे, आसान नहीं होगा इस टीम के समक्ष। ये जो तेज गति के गेंदबाज हैं, जिस तरीके की आग उगलती हुई ये गेंद है, इसे खेल पाना, इसको समझ पाना, बांध पाना और रनों में कन्वर्ट कर पाना थोड़ा सा कठिन होता हुआ। तो जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा जो ग्राउंड में जहां से आप प्रवेश करते हैं उसके बाएं और दाएं ओर में जितने भी लोग खड़े हैं थोड़ा सा पीछे हो जाएं। व्यासपीठावरती आपण पाहतोय मंगेशजी शिरोडकर साहेबांचं शुभागमन झालंय, तर मी आयोजक कमिटीला विनंती करेन की आपण मंगेशजी शिरोडकर साहेबांचा देखील यथोचित मान सन्मान करायचा। पप्पूजी यांना विनंती असेल की आपल्या शुभास आपण मंगेशजी शिरोडकर साहेबांचा मान सन्मान करायचा। खरं तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय की काही मोठे चेहरे, काही प्रतिष्ठित चेहरे, त्याचबरोबर आपण पाहतो की या विभागामध्ये सातत्याने वेगळ्या धाटणीचं काम करणारे चेहरे आपल्याला पाहायला मिळतात। मंगेशजी शिरोडकर साहेबांचा देखील एक असाच चेहरा आज मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून जोडला गेला। त्यांनी देखील प्रचंड मोठी सहकार्याची साथ आमच्या समेत दिली, याबद्दल नक्की साहेबांचा धन्यवाद। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। और इस बार देखिए हवा में ये गेंद थी, वहां पर कोशिश प्रयास बहुत ही लाजवाब रही, लेकिन गेंद हाथों से छलकती हुई। और एफर्ट देखिए बिल्कुल ये ग्रैंड फिनाले का एफर्ट है। एक रन जरूर मिलता हुआ। अब एक इक्के दुक्के से इस लक्ष्य तक पहुंचना सभी आपको क्या लगता है, सिंगल्स और डबल्स के सहारे क्या इस नैया के सहारे आप किनारे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? अगर ऐसा ही खेळ चालू आज जर असा सामना चालू असला तर मला वाटतंय संध्याकाळी बसून विचार करावा लागेल। जर तुम्ही असं नसतं केलं तर तसं नसतं झालं। या फटका असलाय सोहम आरा माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, मेरे आंखों को शक्ति दो ना माँ। ये क्या हो गया है, ये क्या करना है, क्या कर रहे हो आप? इसीलिए लोगों के दिलों पे राज करते हैं सहयोगिनी। जिस तरह से इन्होंने ये शब्दों का यहाँ पर चयन किया कि माँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या गजब का ये इम्प्रोवाइजेशन भरे शब्दों का जो प्रयोग इन्होंने किया, और बहुत ही लाजवाब है। ये युवा हैं, बहुत अब लंबा करियर है इनका कमेंट्री में। जिस तरह से आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहतो की मुंबई पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे आपले सुधीरजी कोरगावकर सर हे देखील जुडले गेले, तर त्यांचा देखील एक विशेष सन्मान इथे होतो। मी पटेलजी यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण सुधीरजी कोरगावकर सर यांचा सन्मान करायचा। सदरक्षणम खलनीकरण आहे एका ब्रीद वाक्यासाठी सर्वस्व आपल्या पणाला लावणारे जनतेची सुरक्षितता आणि कायद्याचं पालन आणि कायद्याची सुरक्षितता या दोन्ही गोष्टी अतिशय योग्य पद्धतीने बजावणारे आमचे मुंबईचे कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आदरणीय सुधीरजी कोरगावकर सर यांचा एक विशेष मान सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती होतोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। कॉम्बॉक्स। सुधीर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जागते हैं तब हम चैन की नींद लेते हैं, तो मुंबई पुलिस को सैल्यूट है। और सैवियो है मेरे साथ। सैवियो इस समय आंकड़े देखें, 13 रन बोर्ड पर बने हुए हैं, अभी भी बहुत रन बनाने हैं। 18 गेंदों में 60 की दरकार है। ऋषिकेश हमारे जो गुण लेखन का कार्य कर रहे हैं कल से, विरल वायरल हो पाते हैं कि नहीं। इस समय बल्ला हल्ला बोल रहा है, हवा में गेंद जरूर है, दोनों लॉन्ग ऑफ के दरमियान ये गेंद क्या सीमा रेखा को चीर गई है, क्या वहां पर फरार हो गई है? 6 का इशारा आ गया। इस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, ऐसे वहां पर धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज को वहां पर स्थापित नहीं होने देना है, आपको अपना जलवा दिखाना है। यानंतर शुभमजी मिश्रा साहेब देखील आमच्या व्यासपीठावरती त्यांचा देखील सन्मान होतो। मी जयजी यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण शुभमजी मिश्रा साहेब यांचा देखील स्वागत सन्मान इथे पार पाडायचा आहे। शुभमजी मिश्रा यावं आपण।
कि ये योद्धास सोहम एंड कंपनी ने जो अपना परचम लहराया है शुरुआत से अब तक, वो बिल्कुल दृश्य देखते ही बन रहा है। ओवर की अगली गेंद जड़ में ये गेंद थी जिसे कट शॉट खेलने में तब्दील करना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों में गई। व्यासपीठावरती आपण पाहतो की विजय श्याम शर्मा साहेब देखील आमच्या समेत जुडले गेलेत, विजयजी मिश्रा साहेब आमच्या समेत जुडले गेलेत, तर विजयजी मिश्रा साहेबांचा देखील एक सन्मान होतोय। सर आपण पुढे यावं, आपला देखील एक विशेष सन्मान इथे होतोय, तर त्याचा आपण स्वीकार करावा। कॉम्बॉक्स सर ये जो दृश्य चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी शायद से मेरे को लग रहा है शाम को इंतजाम करना पड़ेगा, 2 बॉटल हाथ में। अगर ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता था, इसको नहीं भेजना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था। नाही, जो मैदानाच्या त्याला कळतंय आता फलंदाजीसाठी 2 फलंदाज आहे, त्याच्यामध्ये कोणी असा विचार नसेल केला माझा संघ हारलाच पाहिजे। प्रत्येक खेळाडू आपल्या संघासाठी खेळतो आणि हा फटका लॉलीपॉप फटका आहे। काय 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 होतंय काय, वाकड्या तुकड्या बावलींचा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा चौका षटकार मगर झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो क्या, फायर अपन। आणि आता फायर 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 गाडीचा गेट टाकलाय की काय, शेवटचा चेंडूवरती फटका देऊन जाईल 440 वॉलचा झटका। तो 12 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक पुष्पा हमारे कॉम बॉक्स में भी है जिनकी वाणी से सभी लोग बिल्कुल मधुर होते हुए कानों को सुकून मिलता हुआ, ये एक उभरती हुई आवाज़ है। लेकिन इस समय अगर हम देखें 3 समाप्त, 3 के बाद 23 2 विकेटों के नुकसान पर, और अभी भी 12 में 50 रनों की और आवश्यकता। 12 बॉल्स 50 रन्स टू विन। देखिए फरमाइश आती हुई शिवानंद शेट्टी सर के माध्यम से, आप दोनों का ये कमेंट्री का सेशन, स्पेशली ये डुएट शिवानंद शेट्टी साहब को काफी पसंद आया। तो उनका ऐसा कहना है कि यदि आप दोनों भी मुख्य मंच के ऊपर आके यदि कमेंट्री करेंगे तो और मजा और 4 चांद लग जाएंगे। जोरदार टाळ्या या दोघांसाठी। नक्की सामना सुरुवात आहे, पुढचा चेंडू वेगवान गतीचा चेंडू आहे, पॅटर्न बॉलचा संपर्क नाही, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू। चालू द्या, तुमच्या दोघांची कॉमेंट्री चालू द्या, तुमचा डुएट चालू द्या, तू मराठीमध्ये तू हिंदीमध्ये, प्लीज मॅच ऑन राहिली पाहिजे। पुढचा चेंडू याही वेळीच खोलवर टप्प्याचा चेंडू खेळून काढलाय, नक्कीच ब्लॉक होल क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातंय तसाच उपयोग इथं केला जातोय। वारंवार फलंदाजांना अडचणीमध्ये पाडण्याचं काम हा गोलंदाज कौतुक, या गोलंदाजाचं देखील कौतुक करणं गरजेचं आहे। जर याचं वय पाहिलं गेलं की 17 किंवा 18 वर्षाचा हा खिलाडू आहे आणि त्याची कामगिरी 100 मधून 101 लिहून द्यावे लागतील। जेवढे स्कूल मध्ये 98 मार्क्स नसतील पाडले त्याच्या डबल आज मैदानाच्या आत कामगिरी करतोय। नक्कीच 2 सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील याच्या नावावरती आहे। स्वयं तैयार, बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंद जरूर थी, एक बार फिर से पुल शॉट करते हुए चलती है गाड़ी, उठती है धूल और यहाँ आता हुआ बेहतरीन पुल। 4 रन आता हुआ, 4 रनों के सहारे स्कोर में भी इजाफा, और हमें वहां पर स्कोरर बताते हुए कि अब और कितने गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है। ये शिवानंद सर हैं, ये इनका प्यारी है जो बिल्कुल हमको अपने करीब बुलाकर ये आंखों देखा हाल सुनते हुए, ऐसे बहुत कम नगर सेवकों को हमने देखा। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी मुस्कुराहट बहुत ही लाजवाब है। पैरों पर ये गेंद थी, फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ते हुए स्क्वायर लेके डीप में ये गेंद जा रही है और 2 रन आसानी से पूर्ण होता हुआ, 2 रनों के सहारे स्कोर में भी इजाफा। और एक बार फिर से देखना है कि सोहम अगली गेंद क्या लेकर आते हैं। सोहम इंडियन्सचे संघ मालक अर्थातच मी सावंत साहेबांना विनंती करेन की आपण पुढे यावं, आपला एक विशेष सन्मान इथे केला जातोय। खरं तर प्रत्येक संघ मालकासाठी एक छोटीशी भेट वस्तू दिली जाणार आहे आणि काहीतरी नवीन, काहीतरी वेगळं पण यावर्षीच्या हंगामामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर यायचे सावंत साहेब, आपला एक छोटीशी गिफ्ट हॅम्पर इथे दिला जाईल। तेज गति की ये गेंद थी जिसे स्क्वायर लेग शॉट पर खेला गया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हथौड़ी की चोट लगनी पड़ेगी और आपको बिल्कुल उस तरीके से खेलना होगा। साहिबियो, आपको क्या कहना है इस दृश्य के बारे में? आता काय करायचं काय, आता मला वाटतंय 11 खिलाडू आहेत, 11 मधून मला वाटतंय सर काय आहे का आव्हान, काय आव्हान बिव्हान ठेवा। डबल सिंगलची गाडी चालू आहे, गाडी आता मला वाटतंय 6व्या गेअरवर चालू झालीच पाहिजे, तसं काय होणार नाही।
नाही मला वाटतंय बली का बकरा. पहिलं पारितोषिक आहे 11,1111 आणि मला वाटतंय आता सॉरी 1,11,1111 आणि आता मला वाटतंय संघ बनतोय बली का. बलीचं मटण धावसंख्या तर यस चला स्प्रेड करून घ्यायचं कॅल्क्युलेशन सांगा ऋषिकेश. 41 पाहिजे 41 पाहिजेत. व्यासपीठावरती आपण पाहतोय की एपी चॅलेंजर संघाचे संघ मालक अर्थात प्रशांतजी परदेशी साहेब आणि त्याचबरोबर अमितजी वाघमरे साहेब या दोघांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. एक छोटंसं गिफ्ट आहे त्याचबरोबर एक लव्ह ऑफ टोकन हा तुम्हाला दिला जाणार आहे. अमितजी वाघमरे सध्याच्या घडीला एमसीए बरोबर जुळले गेलेत, पंच कमिटी बरोबर जुळले गेलेत. सातत्याने आपण पाहतो की एमसीए मध्ये होणारे फेरबदल असतील किंवा नियमावलींमध्ये असलेले फेरबदल असतील किंवा विविध कॅम्प असतील जिथे खेळाडूंची चयन प्रक्रिया होते, या सर्व गोष्टींमध्ये आपल्याला अमित वाघमारे सर आवर्जून पाहायला मिळतात. आणि खरं तर लेदरबॉलचे ते क्रिकेटर आहेत, याच परिसरामधून ते बिलॉंग करतात आणि उज्ज्वल भविष्य लेदरबॉल क्रिकेटचं भारताचं ते घडवत आहेत. आणि हो येस त्यांच्या टीमचा एक विशेष मान सन्मान अर्थात दोन्ही संघ मालकांचा इथे सन्मान होतोय. प्रशांतजी परदेशी आणि अमितजी वाघमारे दोघांना विनंती असेल की आपण यावं पुढे. सॅम्युअल प्लीज कंटिन्यू. चला याही वेळीस फटका चांगला आहे पण असं करून चालणार नाहीये. मला वाटतं ही स्पर्धा खेळण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा 365 दिवस वाट पाहावी लागेल. आणि हा फटका यावेळी रोखून खेळलाय, ठोकून खेळलाय, असं काही जमणार नाही आता सध्याच्या घडीला. पुढचा चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार झाला. यावेळी फटका आहे, बैठक आहे, व्हाईट बॉलचा इशारा आहे. बैठक फटका मारला का त्याचा एकच कौतुक आहे, सासू मेली खोकून न जावई गेला 90 टाकून न आता षटकार मारा कुठं तरी घुटणं वाकून. आता घुटणं मारून वाईट आलाय, षटकार येईल का ते पाहावं लागेल मैदानाच्या आत. पुढचा चेंडू याच लाईन षटका, ताकद का इस्तेमाल किया तर मग आख होगा नाही, असंच काही मानावं लागेल. मैदानाच्या काहीतरी घडतंय इथून मला वाटतंय कुठं तरी उम्मीद तुट चुकी आहे. पण तरी देखील आवाज दाबला नाही पाहिजे. हा पहा बैठकची फरमाईश आणि बैठक आलाय, फटका चांगलाय, जेल सोडला गेलाय आणि जेल सोडल्यानंतर करायचं काय. टांगा पलटी व घोडे फरार आणि इथून पाहावं लागेल काय करतील गोलंदाज. एकतर्फे सामना वळवून घेतलाय. सामन्या जी शीग होती ती एका बाजूला लवली आहे, तराजू दुसऱ्या बाजूला लावलाय. आता पाहूया सामन्यामध्ये काय होतंय. क्रिकेट मध्ये जर आणि तरला कुठेच जागा नाहीये याची देखील नोंद घे. 2 चेंडू आणि 2 मध्ये 38 धावांची गरज असेल. डॉट आलाय, एक बॉल, शेवटचा चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. का एकतर्फे सामना वळवून घेतलाय. पहा शेवटचा चेंडू, यावेळी दांडी गोल केली जात आहे. फलंदाज सौरभ पाहतोय रागानं कारण की त्याची दांडी उडवली वाघानं. तसाच करून हा सामना जिंकलाय तो ग्लोबल ट्रान्सप्रो या संघाने. हार्ड लक मानावं लागेल ते गोराईची आई लेवल या संघाला.